Today we will do the revision of noun. Before the revision of noun, we will know about what is letter, word and sentence. And there is the Hindi of these words or sentences, and you can easily understand the meaning of these English sentences. Okay, this is the Hindi meaning. This is the Hindi meaning and this is English. Let's start. Letter. There are 26 letters. Okay, आपको पता है जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है उसकी बात करें हम हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं. आप ये ध्यान में रखेंगे, वी आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज. सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स हैं. अब उसमें लेटर्स की बात हो रही है. देखिए लेटर्स में दो चीजें आती हैं आपकी, एक कॉन्सोनेंट्स आते हैं और दूसरा वॉवल्स. कॉन्सोनेंट और वॉवल दो चीजें जो मिलके क्या बनाती हैं, लेटर्स बनाती हैं. कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे 21 है. टोटल लेटर्स हमारे 26 हैं, उसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे वॉवल्स हैं. ये आपको पता भी है. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप बोलते हैं देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसमें क्या है आपका 5 वॉवल्स में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, ए ई आई ओ यू. तो उसमें से ए ई आई ओ यू जब भी जो आपकी अल्फाबेट है यानी कि ए से लेके जेड तक जो आपकी ABCD से आप बोलते हैं, उसमें अगर आप ए ई आई ओ यू को हटा देते हैं उसके बाद जितने भी जो वहां पे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो बचते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि आपको ए ई आई ओ यू को वहां से हटा के जितने भी लेटर्स होंगे उनको आपको कॉन्सोनेंट की जो कैटेगरी है उसमें रखना है, और ए ई आई ओ यू को किसकी कैटेगरी में रखना है, वॉवल्स की कैटेगरी में रखना है. और दोनों को जब हम काउंट करेंगे तो हमारे जो लेटर होंगे वो 26 होंगे. अगर हम सेपरेटली अगर हम वॉवल्स पूछ रहे हैं तो 5 वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट पूछ रहे हैं तो 21 कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप एक इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें. अब हम बात करते हैं वर्ड के बारे में. वर्ड, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. अब हमें पता चल गया कि लेटर्स क्या है, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी हमें पता चल गया है. अब हम देख रहे हैं कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, कि एक जो वर्ड की हम बात करते हैं हिंदी में वर्ड को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं. इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह होता है किसका, लेटर्स का. यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड. शॉर्ट में आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज वर्ड, कि वर्ड क्या है, तो आप शॉर्ट में अगर उसे आंसर देना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. यानी कि जो लेटर्स हैं हमारे उनका क्या है, एक ग्रुप है, समूह है. विच हैज सम मीनिंग. अब ये देखिए ऐसा कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसकी कोई मीनिंग ना हो. अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज नो मीनिंग्स, अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं है, वो अपने साथ कोई अर्थ नहीं रखता है, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा. वर्ड क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होगा विद मीनिंग. आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग. यानी कि जो लेटर्स हैं वो होंगे, उनका ग्रुप होगा वहां पे, बट उसकी क्या होगी, एक अपनी मीनिंग होगी, उसका एक अपना अर्थ होगा. लाइक वर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको. लाइक जैसे वर्ड, एक शब्द है यहाँ पे क्या, बॉय. हैज 3 लेटर्स BOY, इसमें कितने लेटर हैं, BOY. अब B इसमें क्या है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है. O वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, O वॉवल है. Y कॉन्सोनेंट है, वॉवल है. ये क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जितने भी आपको लेटर्स दिखते हैं उसमें से कौन से जो लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से लेटर्स हमारे वॉवल्स हैं. ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो ये क्या है, जो बॉय है ये 3 लेटर्स से मिलके बना है, जिसमें 2 कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है, B और Y, और O क्या है हमारा, वॉवल है. तो इसमें इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स है और एक वॉवल है. एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, प्ले, बॉय, गर्ल, ड्रिंक, डांस, कंट्री, फ्लैग आर वर्ड्स. ये सभी क्या है, वर्ड्स हैं. अगर आप ज्यादा क्लियरली समझना चाहते हैं कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को, तो आप यहाँ पे इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पी क्या है. आपको बस वॉवल्स याद रखने हैं, AEIOU. इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ लेटर्स हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. तो प्ले में देखिए अब इसमें AEIU में से क्या आ रहा है, A आ रहा है. तो यानी कि A क्या है, यहाँ पे वॉवल है. बाकी जो 3 लेटर्स हैं इसमें वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. ऐसे ही BOY में अभी हमने डिस्कस किया था,
ओ, ए ई आई ओ यू, ओ यहाँ है तो यहाँ पे भी ओ है, यानी कि ये क्या है, वॉवल है। तो इसमें और कोई लेटर ऐसा नहीं है जो वॉवल है, तो ये दो लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही जी आई आर एल में आई क्या है, आई वॉवल्स है, जी और आर और एल क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है। ऐसे ड्रिंक में आई, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। डांस में ए और ए है, और बताइए और क्या है, ई, यस ई है, देखिए ए भी है, ई भी है। तो इसमें दो वॉवल्स हैं और जो 3 लेटर्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स। ऐसी कंट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ है, और बताइए और क्या है, यू है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओ और यू इसमें क्या है, वॉवल्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ऐसे फ्लैग, फ्लैग में यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, ए क्या है, वॉवल है, बाकी रेस्ट 3 लेटर्स क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, आर वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स हैं, आप तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड विच वन लेटर्स आर केम अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉवल्स। सेंटेंस, अब हम देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, यानी कि हिंदी में इन्हें हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये भी क्या है, जो वर्ड हम देख रहे थे वो तो क्या था, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, लेटर्स है। ठीक है, उससे बड़े में हम जाएंगे तो वर्ड होगा, उससे बड़ा क्या होगा, सेंटेंस। अभी तक हमने पढ़ा था, पहले हमने देखा लेटर्स क्या है, लेटर्स के ग्रुप को। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या है, अगर उसकी कोई मीनिंग है तो वो क्या है, वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके क्या बना है, हमारा एक वर्ड बना। तो ऐसे ही क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर उसके बाद किसका ग्रुप होगा, वर्ड्स का। यानी कि बहुत सारे जो शब्द हैं हमारे, उनका एक समूह, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है, विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, और ये क्या होगा, एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा, यानी कि इसकी एक अपनी जो है वो पूर्ण अर्थ होगा इसका अपना एक। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अर्थ, इसकी एक अपना पूरा अर्थ होगा। और ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि शब्दों का समूह। वर्ड क्या था, वर्ड क्या था, लेटर्स का समूह था, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, लेटर्स को, बताइए लेटर्स को क्या बोलेंगे, अक्षर। ठीक है जी, अक्षर आप बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या है, जो लेटर्स हैं इनका ग्रुप हमें बनाएगा, एक शब्द बनाएगा, वर्ड बनाएगा, और जो वर्ड्स का ग्रुप है वो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। और उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसकी क्या होनी चाहिए, एक कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, एक पूर्ण अर्थ होना चाहिए उसका, तभी वो क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। देखिए हम कोई भी, अगर हम कोई भी लेटर्स को जोड़ करके हम कोई वर्ड बना दें और उसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी ले लेते हैं, वाई यू वाई, इसकी कोई मीनिंग है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो वाई यू वाई है यहाँ पे, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये भी वैसे अगर हम देखें तो ये वाई यू वाई आपने देखा, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो यानी कि ये क्या है, एक वर्ड नहीं कहलाएगा ये। क्यों, क्योंकि इसकी एक मीनिंग नहीं है। वर्ड कौन कौन से जो ऐसे लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कौन है जो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर जो वर्ड कहे जाते हैं, वो जिनकी क्या होगी, एक मीनिंग भी होगी अपनी, विच हैज सम मीनिंग, जिनकी कोई मीनिंग होगी। वाई यू आई की कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, एक वर्ड नहीं है। ऐसे ही सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं, यानी कि वर्ड्स का एक समूह है, शब्दों का समूह जो है, उसकी भी क्या होनी चाहिए, एक अपनी मीनिंग होनी चाहिए, वो भी एक अर्थ जो है वो देना चाहिए, सही अर्थ, उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए वो। अगर वो नहीं है तो वो क्या है, एक सेंटेंस उसे नहीं कहा जाएगा। ये यहाँ पे जो है, इस जो हमारी डेफिनेशन है इसके थ्रू क्या होता है, क्लियर होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसकी अपनी एक मीनिंग होगी, वो सेंटेंस कहलाएगा। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब, और एक ऐसा सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होती है, उसमें एक वर्ब जरूर होती है। जब देखो, जब भी सेंटेंस जो हमारा होता है उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। सेंटेंस में क्या होता है, ये चीज फॉलो होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अगर मान लीजिए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो क्या होती है, कंपलसरी होती है। विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस नहीं होता है। आपके कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, अगर उसमें वर्ब नहीं है तो यानी कि वो क्या है, सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ठीक है, बट किसी में होता है। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं,
राम गोज स्कूल। ठीक है, हमने बोला राम गोज स्कूल, यानी कि राम स्कूल जाता है। यहाँ पे क्या है, राम सब्जेक्ट है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बट अगर इसी के कंपैरिजन में हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम प्ले, राम खेलता है, तो यहाँ पे क्या है, राम क्या है, खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। खेलना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया हो रही है, ये क्या है, वर्ब है, राम प्ले। तो इसके अलावा और कोई चीज नहीं है इसमें, तो यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब ही है इस सेंटेंस में। तो आपने कंपैरिजन से आप ये चीज समझ गए होंगे कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, बट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी में वो नहीं होता है। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब, यानी कि एक जो सेंटेंस है उसमें वर्ब क्या होगी, कंपलसरी होगी। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। देखिए कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आपने पैराग्राफ देखे होंगे बुक में, आपने जो चैप्टर्स हैं हमने वो पढ़े, वो देखे आपने। जो पोएम्स हैं उसमें भी अगर कहीं पे फुल स्टॉप वाली जो हमारी पोएम्स थी वो देखी हमने, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम फुल स्टॉप कोई भी सेंटेंस है, पहले तो ये हमें समझना है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कैपिटल लेटर्स मीन्स जो उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, जिसे आप बड़ा कहते हैं। ओके, कैपिटल होगा। उसके बाद जब आप फुल स्टॉप होता है, वो सेंटेंस जहां पे खत्म होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में उसकी क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। और क्वेश्चन मार्क, अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर कोई बात कही गई है तो उसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जहां पे भी फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए इसमें ये अब यहाँ पर आपको सेंटेंस के टाइप बताए हैं। अगर वो सिंपल सेंटेंस है, एज इट इज सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप लगेगा। अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि उसमें प्रश्नवाचक वाक्य है वो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर उसमें कोई आश्चर्यजनक बात कही गई है तो उसमें क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये सेंटेंस के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें, जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है, सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल है। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, ये गार्डन एन के वहां पे क्या हुआ, जो गार्डन से ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो गया, एंड हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग। अब ये देखिए जो सेंटेंस है इसमें क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं। एक वर्ड ये है, एक ये, एक ये, एक ये एंड एक ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, यानी कि ये 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, यानी कि इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कितने, 5 ग्रुप हैं इसमें वर्ड्स के। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, अब ये एक वर्ड है, एक वर्ड में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक जो शब्द है उसके अंदर कितने हैं, 7 लेटर। ये आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे जब आप लेटर आपको क्लियर होगा तब आपको वर्ड क्लियर होगा। जब आपको वर्ड क्लियर होगा देन आपको जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये देखिए कोई सेंटेंस है, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेलते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेलते हैं। तो इसकी क्या है, इस सेंटेंस की अपनी एक क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, एक पूर्ण अर्थ है इसका। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। लाइक राजन गार्डन वॉक इवनिंग। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एसवीओ वाला। एसवीओ में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर आप किसी चीज को आगे पीछे इसमें कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, राजन गार्डन वॉक इवनिंग, ठीक है, यानी कि अगर हम एसवीओ को आगे पीछे कर दे रहे हैं तो उससे मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो मीनिंग होती है वो ही चेंज हो, यानी कि पूरी उसकी जो मीनिंग है वो खराब हो जाती है, वो कोई एक मीनिंग नहीं देता, एक अर्थ उसका नहीं रहता है। तो उससे क्या होगा, वो हमारा ऐसे जो वाक्य होंगे वो हमारे रियल वाक्य नहीं कहलाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उनकी, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। जैसे राजन गार्डन वॉक इवनिंग, अब देखिए राजन यहाँ गार्डन आ गया, वॉक इवनिंग आ गया,
ठीक है। अगर ये सेंटेंस होता है राजन वॉक इन द गार्डन, ठीक है, इन इवनिंग, तो ये क्या होता है, एक सेंटेंस बन जाता है। या फिर राजन वॉक्स इन द गार्डन इन इवनिंग, या फिर ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसमें क्या होगा, राजन होगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। बट अभी राजन गार्डन वॉक इवनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। तो इसमें बोला है, देखिए, राजन गार्डन वॉक इवनिंग इज नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस, क्योंकि इसकी क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए अक्षर, हमने यहाँ पे जो लेटर है, लेटर को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। वर्ड जो है उसे हिंदी में शब्द बोलते हैं। सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अगर आपको इतना समझने के बाद भी अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, तो आप इसकी हिंदी जो यहाँ पे है, आप इसे देख सकते हैं, और इसकी हिंदी के थ्रू आप जो इंग्लिश है उसे इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे हिंदी पढ़ के और इजीली 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो इसे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे लेटर, वर्ड और सेंटेंस। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवाइज्ड नाउन, जो कि हमने नाउन कर चुके हैं उनका एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इससे रिलेटेड लेटर, वर्ड और सेंटेंस में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Every single day